हाल ही में मैंने एक वीडियो क्लिप देखी जिसमें एक आदमी बहुत ही अदब से एक महात्मा जी से पूछ रहा है, महात्मा जी उन्हें ही क्यों दोष दिया जाता है जबकि आपके धर्म में भी तो उस धर्म को न मानने वाले के नाश की प्रार्थना की जाती है। मैं तो हक्की बक्की रह गई। मेरे जैसा ये हाल महात्मा जी को भी कभी हुआ, पर फिर भी उन्होंने पूछा कि भाई ये बात तुम कहाँ से सुनाए। तो उसने ये कहा कि देखिए आप तो हर सवार हमेशा पूजा करने के बाद जबकि आपकी भावना पवित्र होनी चाहिए ये नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। अभी बड़ी बेतुकी बात है। महात्मा जी का जवाब मैं सुन नहीं पाई क्योंकि क्लिप इतनी सी ही थी। अब ये तो मार्केट में एकदम नया आया है ना, क्योंकि मैंने कुछ सेकुलर टाइप लोगों को भी कहते हुए सुना है सब एक जैसे होते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर हत्या करने की बात करते हैं। देखिए यही तो बात थी, आप भी कह रहे हैं कि धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो। अब इसमें मेरा जवाब क्या है? देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ऐसा सवाल करने वाला हर एक आदमी निहायत बेवकूफ होता है, निहायत निर्लज्ज होता है हमेशा। क्योंकि भारत में रह के कोई इस बात को समझ ना पाता हो, ये तो नहीं हो सकता। ये एक जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को बैकफुट में लाने के तरीके हैं। सबको मतलब आप अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एक बड़ी लकीर है उसको मिटा के छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं सब बराबर है, सब एक से हैं। अब यहाँ पर अधर्म के नाश की बात है, अधर्मी के नाश की बात नहीं है, पहली बात है ना। क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है हमेशा कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है, उसमें पाप की छाया आ जाती है, उसमें दोष आ जाते हैं, गलत बातें आ जाती हैं, तो उसके बाद वो वापस शुद्ध हो जाती है। जैसे गांधी जी कहते थे पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। तो पहली बात तो यहाँ है ही नहीं वो बात। दूसरी बात ये है कि एक कंसिडरेशन करने वाली है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि आप दूसरे धर्म का नाश करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो मान रहा है कि हिंदू धर्म के इतर और भी धर्म है। तो भाई संस्कृत में एक के शब्द नहीं है सब, जो संस्कृत में हिंदी में विसर्ग होता है आ और वी। आ का मतलब होता है नहीं, अधर्म का मतलब जो धर्म नहीं है, अधर्मी का मतलब जो धर्म को नहीं मानता। और जो दूसरा धर्म वाला है उसके पास कोई ना कोई धर्म है, तो वो अधर्मी नहीं हो सकता, वो विधर्मी हो सकता है। उसका धर्म विधर्म हो सकता है, दूसरा धर्म हो सकता है। तो हम कभी भी ये नारा नहीं लगाते विधर्म का नाश हो, विधर्मी का नाश हो। हम हमेशा ये नारा लगाते हैं धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि आरोप लगाने वालों से कोई पूछे धर्म क्या है, तो धर्म क्या वही है जो हिंदू, यहूदी, इस्लाम, ईसाईयत, बुद्धिज्म, जैनिज्म है? नहीं, हिंदी में हम उनको संप्रदाय कह सकते हैं। धर्म शब्द संस्कृत का है। संस्कृत वही धर्म जिसका कोई भी पर्यायवाची दुनिया में किसी भी भाषा में नहीं मिलता है। धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, धर्म जीवन पद्धति, धारयति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं वो धर्म है। और फिर कहते हैं धर्मो रक्षित रक्षता, धर्म जिसकी जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। तो धर्म वह है जो किसी भी चीज की एसेंशियल गुण है, जो उसकी किसी भी चीज की एसेंशियल नेचर होता है। जैसे आग जलाती है, पानी गीला करता है, वैसे ही जो धर्म है, धर्म मतलब जो एक आदर्श कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। जैसे छात्र का धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है, माता का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है। मतलब जो किसी चीज को डिफाइन करता है वो धर्म होता है। जैसे छात्र का धर्म पढ़ना है और गुरु के संदर्भ में हो तो छात्र का धर्म उसका आदर करना है। मतलब पढ़ना उसका धर्म है, लेकिन गुरु को आदर करना भी उसका धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा के लिए और न्याय के लिए युद्ध करना। जहां वो नहीं करता तो वो अधर्म हो जाता है, या वो अन्याय के लिए या किसी को कष्ट देने के लिए युद्ध करता है तो वो अधर्म हो जाता है, वो अधर्मी हो जाता है। तो इसीलिए अधर्म का नाश हो, इसके शुभेच्छा है ये। इस शुभेच्छा के पीछे का भाव ये है कि हर कोई अपना कर्तव्य करे, अपनी ड्यूटी को पालन करने का भाव रखे, मतलब धर्म की जय हो। और जो उसके अंदर धर्म को नहीं मानने की, उसे विचलित हो जाने की भावना है, वो अधर्म है और उसका नाश हो जाए। तो अब धर्म की परिभाषा तो शायद हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या ये घाघ लोग जो ऐसी बातें करते हैं, क्या इसी बहाने से हमारे आपके धर्म पर असहिष्णुता का कलंक नहीं लगाना चाहते हैं? क्या ये नहीं जानते होंगे क्या ये बात करनी है? सब जानते हैं। ये तरीका है महीन तरीके से आपको बताना कि ज्यादा गर्व मत करो, तुम भी ऐसे ही हो, बस अपने धर्म और संस्कृति पर ज्यादा गर्व करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजी ये है कि अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते हैं तो हम तुम्हारी लकीर को मिटाकर छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी कोई मुझे अपनी अजीबोगरीब बात से रैटल करेगा, स्टेटमेंट से रैटल करेगा, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।